पंचगव्य चिकित्सा के अंदर एक बार चिकित्सा आपने ले ली परहेज के साथ, तो आपको पुनः इन रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आइए जानते हैं कि किन किन कारणों से आंतों में सूजन। वंदे गोमातरम साथियों, ज्योतिर्मय गुमरेज संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे संघर्णी, झीण संघर्णी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेचेस, ये सभी एक ही रोग के नाम हैं। साथियों, इसमें क्या होता है कि आंतों के अंदर सूजन, आंतों के अंदर छाले हो जाते हैं। ये प्रोसेस एक ही दिन में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में अचानक आंतों में छाले हो गए। ये लंबे समय तक कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं, हमारा खान पान में ऐसे भोजन सम्मिलित होता है जिससे ये दिक्कतें बढ़ जाती है धीरे धीरे। तो आज हम इसी के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देंगे। जीर्ण संघर्णी या अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन रोगों की चिकित्सा एलोपैथिक में पूर्ण रूप से संभव नहीं है। कई बार हमें देखने को मिलता है, जब हमारे पास पेशेंट आता है तब बताता है कि उन्होंने कुछ समय तक चिकित्सा ली थी, लेकिन ये रोग जब मेडिसिन बंद हो जाती है तब ये रोग पुनः उसी रूप में आ जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद और पंचगव्य चिकित्सा के अंदर एक बार चिकित्सा आपने ले ली परहेज के साथ, तो आपको पुनः इन रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आइए जानते हैं कि किन किन कारणों से आंतों में सूजन, आंतों में पेचेज या अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे कि आपका जो भोजन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो आपका भोजन आप ले रहे हो, भोजन के अंदर अगर अशुद्धता है, भोजन अगर आप सही नहीं ले रहे हैं, तो आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस सबसे पहले देखा जाता है कि आज जो युवक भोजन कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा पैकिंग फूड, रिफाइंड फूड, फास्ट फूड, इस तरह का जो भोजन नहीं है, कूड़ा कचरा है, इसका सेवन आप कर रहे हैं। बाहर का तला भुना खा रहे हैं, जो कचौड़ी, समोसा, इनका अगर आप सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, महीने में एक बार कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कर रहे हैं, हर रोज़ इसका सेवन कर रहे हैं, समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि आंतें इनको पचा नहीं पाती, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैदा और बेसन होता है और सबसे ज़्यादा ऑयल होता है। और ऑयल भी कौन सा होता है? रिफाइंड ऑयल होता है, जिसके कारण, और उसमें हाई आयोडीन युक्त नमक होता है, इसके कारण ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस या आंतों में सूजन है तो उस मरीज को इस तरह के भोजन का सेवन पूर्ण रूप से त्याग देना है। इस तरह का भोजन नहीं करना है, इनसे दूरी बना लेनी है। इसके बाद देखा गया है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो आपके आंतों में छाले होने की आशंकाएं ज़्यादा रहती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है आपको, तो आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या कब्ज हो रही है तो आगे जाके बड़े रोग का रूप ले सकती हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की भी संभावनाएं रहती हैं, तो सावधान रहिए। मीठा, दूध और घृत, इनका सेवन नहीं करना है। अगर आपकी आंतें पूर्ण रूप से सड़ गई हैं या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गए हैं, क्योंकि इनका सेवन करने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। सबकी तासीर अलग अलग होती हैं। आपका पाचन कमज़ोर हो चुका है, जिसके कारण से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो मीठा, दूध और घृत का सेवन नहीं करना चाहिए। अब किन किन औषधियों का सेवन आप कर सकते हैं? इसके अंदर सबसे पहले हैं तक्रम सर्वस्य दुर्लभम। तक्र है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। तक्र, देशी गौमाता की छाछ, इसका सेवन करने मात्र से ही अल्सरेटिव कोलाइटिस या संघर्णी जैसी रोग पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। जब शिविर होता है तो हम तक्र कल्प भी करवाते हैं, जिसमें पाइल्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस या आंतों संबंधित रोगों का पूर्ण रूप से इलाज किया जाता है। जब आप तक्र का सेवन करें तो तक्र खट्टा नहीं होना चाहिए। जब भी तक्र बनाएं, देशी गौ माता के दूध से बना हुआ ही तक्र होना चाहिए। और छाछ का सेवन करके, छाछ के अंदर जो तक्र बना रहे हैं उसमें जीरा मिला के आप सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको पूर्ण रूप से आराम मिल पाए। अभी हम चलेंगे फलों के ऊपर कि कौन से फल खाए या ना खाए। आप सभी तरह के फलों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको जीवित भोजन लेना है। इसमें पूर्ण रूप से यही है कि आपको मृत भोजन नहीं लेना है। जितना हो सके जीवित भोजन ले, फल, फूल, साग, सब्जियां भरपूर मात्रा में ले, हाई फाइबर डाइट ले, जिससे इस समस्या से पूर्ण रूप से छुटकारा पा सके आप। इसके अंदर अनार सबसे अद्भुत औषधि हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक अनार और 100 बीमारियों पे भारी है। तो उस तरह से आप
अल्सरेटिव कोलाइटिस या आंतों संबंधित दिक्कत है तो अनार का सेवन जरूर करें। अनार का रस ले आप, वो आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। फलों के अंदर बेल, जो बेल पत्र का फल होता है, बेल पत्र का फल होता है जो शिव जी को अर्पण करते हैं, उसका जो फल होता है जिसे बिलाब भी कहते हैं, उसका चूर्ण, उसका जूस, उसका शरबत आप ले सकते हैं। वो आपको अत्यंत लाभकारी है। संस्थान द्वारा गव्य बेल चूर्ण भी बनाया जाता है, वो भी आप ले सकते हैं, जिसमें गोमूत्र और बेल सम्मिलित हैं, तो वो और भी अद्भुत गुणकारी बन जाता है, तो उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। इसके साथ जो पंचगव्य औषधियाँ है वो आपके तासीर के अनुसार और रोग की स्थिति के अनुसार दी जाती है, इसलिए आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और अपनी स्थिति बता सकते हैं। लेकिन विशेष जानकारी यही है कि आपको चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, जो बाहर का खाना है, इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है और गेहूं का सेवन बंद कर देना है। आपको कुछ समय तक चावल का भी सेवन बंद करना है। उसकी जगह आप दलिया ले सकते हैं, जौ का दलिया ले सकते हैं, वो अत्यंत लाभकारी हैं। इसका आप सेवन कीजिए और जीवित भोजन कीजिए। जीवित भोजन आप करना शुरू करेंगे। जीवित भोजन का अभिप्राय, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि फल फ्रूट, जो भी फल हैं, जो भी सब्जियां हैं, इसका सेवन आपको भरपूर करना है और जीवित भोजन से ही हमारा जीवन बच सकता है और हमारी जो आंतें हैं उनमें ये समस्याएं पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से किसी रोगी का या कोई भाई पीड़ित है तो उसकी हम मदद कर सकते हैं। जय गौ माता, वंदे मातरम।